Good morning students. Today we will start with next topic species interaction. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो हमारी स्पीसीज़ हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज़ है या चाहे एनिमल की जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ है, उनका आपस में किस तरह इंटरेक्शन रहता है एक दूसरे पर फूड के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, लेकिन वो सर्वाइव करने के लिए फूड पर भी डिपेंड है। और उनका फूड क्या है, आपने देखा होगा किसी का फूड, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था हर्बीवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है, ओमनीवोर्स क्या है। तो सेम इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ का डिफरेंट डिफरेंट फूड सोर्स है। कुछ इंसेक्ट पर डिपेंड है फूड के लिए, कुछ प्लांट्स पर डिपेंड है, कुछ एनिमल्स पर डिपेंड है। तो स्पीसीज इंटरेक्शन में हम यही पढ़ेंगे। तो जिस तरह मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, आप भी इसी तरह फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, आपको समझने के लिए इजी रहेगा। स्पीसीज इंटरेक्शन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट है बेनिफिशियल और पॉजिटिव इंटरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज बेनिफिशियल और पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड सेकंड इज हार्मफुल और नेगेटिव इंटरेक्शन। इसको आप हार्मफुल भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी कह सकते हैं। सेम यही आप इसको बेनिफिशियल भी कह सकते हैं और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, इसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे कि मान लीजिए कि कोई 2 स्पीसीज़ है, वो फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। तो कई बार क्या होता है, या तो किसी को फ़ायदा होगा या किसी को नुकसान होगा। तो बेनिफिशियल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा कि इसमें जो भी 2 स्पीसीज़ फूड के लिए किसी पर डिपेंड होंगी या एक दूसरे पर डिपेंड है, तो वो दोनों की दोनों स्पीसीज़ जो हैं बेनिफिट में रहेंगी, मतलब कि फ़ायदे में रहेंगी। बोथ द पार्टनर स्पीसीज़ बेनिफिटेड। तो बेनिफिशियल और पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होएगा कि दोनों की दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा होगा, कोई भी नुकसान में नहीं जाएगा। लेकिन हार्मफुल में क्या होएगा, या तो दोनों के दोनों स्पीसीज़ को नुकसान होएगा या फिर क्या होगा कि किसी एक को फ़ायदा होगा और किसी एक को नुकसान होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। बेनिफिशियल इंटरेक्शन को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, सेकंड कमेंसलिज्म, थर्ड इज प्रोटो कॉपरेशन। सबसे पहले आइए म्यूचुअलिज्म में। म्यूचुअलिज्म के टाइप के जो इंटरेक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिटेड, मतलब कि दोनों की दोनों जो स्पीसीज़ है वो फ़ायदे में रहती हैं। इसका एग्जांपल फंगस एंड एल्गी दी हुई है कि जैसे कि हम एक्वेटिक की बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल स्पीसीज़ की बात करें कि पानी में, नदी में, रिवर में या पॉन्ड में ये जो स्पीसीज़ प्रेजेंट है, मान लीजिए फंगस या एल्गी प्रेजेंट है, तो ये अपना फूड का सोर्स कहीं से भी ले रही हो, तो ये एक दूसरे को नुकसान नहीं करती हैं। तो इनको दोनों को जहाँ से भी फूड का सोर्स मिलता है तो दोनों को फ़ायदा ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको जो फूड का सोर्स है वो सनलाइट कह सकते हैं हम, क्योंकि या एक्वेटिक जो भी इनको वहाँ से मिनरल्स मिल रहा है, रिसोर्स मिल रहा है, कुछ भी है ना, तो उससे क्या होगा कि इसमें दोनों को वो चीज़ मिल रही है। इसमें ये नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिससे कि एक को फ़ायदा हो गया और एक को नुकसान हो गया। हम प्लांट का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनका सोर्स क्या है, फूड, सनलाइट। तो सनलाइट सभी को मिल रही है, तो इसमें क्या हुआ, सभी को फ़ायदा होता है, कोई आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये म्यूचुअलिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि ओनली वन स्पीसीज गेट बेनिफिट एंड द होस्ट डज नॉट गेट बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि किसी एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है, दूसरा जो है नुकसान में जाता है। जैसे हम कहते हैं कई बार कि कोई दो, मान लीजिए कि कोई 2 एनिमल्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं शिकार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें क्या होगा कि एक को फूड मिल जाएगा और दूसरा रह जाएगा। तो एक को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नुकसान हो गया। नेक्स्ट इज प्रोटो कॉपरेशन। बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिट बट इट इज़ टेम्परेरी। इसमें क्या होता है कि दोनों की दोनों जो स्पीसीज हैं दोनों को फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट अब हम आएंगे, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, हार्मफुल और नेगेटिव इंटरेक्शन। इसमें मैंने आपको बताया था या तो
आइदर वन और बोथ ऑफ द स्पीसीज आर हार्म्ड, या तो किसी एक को हार्म होगा या दोनों स्पीसीज को हार्म हो जाएगा। तो ये जो है आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले प्रीडेशन, नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म, थर्ड इज कंपटीशन एंड फोर्थ इज अमेंसलिज्म एंड एंटीबायोसिस। सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट पॉइंट में, प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है, इसमें क्या होगा, आइदर वन और बोथ आर हार्म्ड। इसमें क्या होगा, या तो कोई एक जो है हमारा स्पीसीज या तो वो हार्म में जाएगा या दोनों के दोनों स्पीसीज हार्म में चले जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग ने किसको फूड का सोर्स क्या हुआ फ्रॉग का, इंसेक्ट। फ्रॉग ने इंसेक्ट को एज अ फूड लिया और उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉग को किसने ले लिया एज अ फूड, स्नेक, और स्नेक को किसने ले लिया, ईगल। इसमें क्या हुआ कि फ्रॉग भी हार्म में चला गया, स्नेक भी हार्म में चला गया, है ना। तो मतलब या तो दोनों हार्म में चले जाएंगे या कोई एक, आइदर वन और बोथ आर हार्म, या तो कोई एक हार्म में जाएगा या सारे के सारे हार्म में चले जाएंगे। मतलब ये फूड चेन का प्रोसेस को फॉलो करता है, जिससे हार्म में कोई ना कोई एक जो है स्पीसीज वो जाएगी या दोनों हार्म में चले जाएंगे। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, द पैरासाइट गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट। इसमें क्या होगा कि वो होस्ट से फूड और शेल्टर अपना लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टो से ही आपको समझ में आना चाहिए किसकी बात हो रही है, एक्टो वर्ड से समझ आता है आउट, है ना। तो गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल, यहाँ इन्होंने लाइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपने देखा है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के हेयर्स में लाइस आ जाती हैं, तो ये आउटसाइड की बॉडी के आउटसाइड इफेक्ट किया इसने ह्यूमन बीइंग से, और इसने क्या किया, उस ब्लड को स्टक किया, ब्लड को लिया और अपना फूड बना लिया, है ना। तो ये क्या करता है, होस्ट के बाहर से फूड ले लेता है। मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग के बाहर बॉडी पर, आपने देखा होगा डॉग्स पर भी कई बार इस तरह देखा है कि उनकी बॉडी पर इंसेक्ट लगे होते हैं, तो वो डॉग से क्या ले रहा है, अपना फूड ले रहा है उनके बॉडी से, है ना। तो ये एक लाइस का एग्जांपल है। नेक्स्ट उसके बाद है एंडोपैरासाइट, गेट फूड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टेबवर्म है, लिवर फ्लूक है, एस्केरेज है। आपने देखा होगा कि हम कई बार कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ही कि पेट में कीड़े आ गए हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर है, इनसाइड, है ना। एक्टोवर्ड इनसाइड, बॉडी के अंदर, और उसने अपना फूड लेना शुरू किया। तो ये बॉडी के इनसाइड से फूड लेना शुरू किया किसी भी स्पीसीज ने, और ये बॉडी के आउटसाइड से फूड लेना शुरू किया किसी भी स्पीसीज ने। ये आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल इसलिए मैंने समझाया क्योंकि ये इजी है और आपने ये देखा भी है ना। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन। कंपटीशन अमंग द स्पीसीज फॉर फूड, शेल्टर, लाइट एक्सेट्रा। यहाँ कंपटीशन में होगा कि कोई भी 2 स्पीसीज में कंपटीशन हो रहा है, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए हो रहा है, शेल्टर के लिए हो रहा है, लाइट के लिए। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रावर्ड एंड इंटर। यहाँ क्या आएगा, इंट्रावर्ड जब लग गया है कि जो भी कंपटीशन हो रहा होगा स्पीसीज के बीच में बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, यहाँ जो स्पीसीज है वो सेम होएगी जिनमें भी आपस में कंपटीशन होएगा फूड के लिए। और यहाँ इंटर में क्या होगा, जो स्पीसीज होगी वो डिफरेंट होगी जो आपस में कंपटीशन करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ सेम स्पीसीज की कोई 2 बर्ड्स हैं, मान लीजिए हम स्पैरो की बात करें, 2 स्पैरो हैं, वो फूड के लिए आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि कोई 2 स्पीसीज ले लो अलग अलग, लेकिन यहाँ सेम हमने लिया, दोनों हमने स्पैरो ली, है ना, दोनों बर्ड्स और दोनों स्पैरो है। अब यहाँ हम एग्जांपल बता सकते हैं कि कोई 2 स्पीसीज है, मान लो कि
एक डियर है और एक रैबिट है, और वो दोनों फूड के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और ये डिफरेंट स्पीसीज है, सेम स्पीसीज नहीं है। सेम स्पीसीज कब होगी? जब दोनों डियर आपस में लड़ रहे होंगे, या दोनों रैबिट आपस में लड़ रहे होंगे फूड के लिए। यहाँ डिफरेंट है, एक डियर है और एक रैबिट है जो फूड के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म एंड एंटीबायोसिस। इसमें क्या होगा? स्पीसीज कॉज हार्म टू अपोनेंट स्पीसीज। इसमें क्या है? स्पीसीज जो है वो हार्म करेगा किसी दूसरे स्पीसीज को। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड हर्ब्स स्टॉप अंडर अ ट्री ड्यू टू इम्प्रॉपर लाइट रीचिंग दैम। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा प्लांट है ना, उसके नीचे हमने देखा होगा कई बार हर्ब्स वगैरह या शर्ब्स वगैरह या कोई बेल वगैरह ग्रो कर रही है, तो उससे क्या होगा कि जो बड़ा प्लांट है उसको तो अच्छे से सूरज की किरणें आ रही हैं, सनलाइट आ रही है और वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन जो नीचे, उसके नीचे जो प्लांट है उस तक जो है सनलाइट ईजिली नहीं पहुंच पा रहा है, और वो प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि सनलाइट उसका फूड है। तो जो बड़ा प्लांट है, जो बिगर प्लांट है, वो अच्छे से सर्वाइव कर लेगा, है ना, उसको अच्छे से फूड मटेरियल मिल गया सनलाइट की हेल्प से। लेकिन जो छोटा प्लांट है जो उसके नीचे ग्रो कर रहा है, उस तक सनलाइट इजीली नहीं पहुंच पाया और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। तो इसमें क्या हुआ? एक को फ़ायदा और एक को नुकसान। तो ये सारा बेटा, ये पूरा आप भी इस तरह फ्लो चार्ट बना लीजिएगा जिस तरह मैंने बनाया है। तो ये फ्लो चार्ट बना के आपको इजीली समझ में आ जाएगा। विद एग्जांपल आप सारा लिखेंगे, ठीक है। तो ये था सारा हमारा स्पीसीज इंटरैक्शन का टॉपिक। थैंक यू।